भारत में बिकने वाले 10 में से 8 पटाखे शिवकाशी के ही हुआ करते हैं। देश का पटाखा कैपिटल शिवकाशी चेन्नई से करीब 500 किलोमीटर दूर तमिलनाडु में बसा एक छोटा सा गांव है, जो कभी सूखे और गरीबी की मार झेल रहा था। हालात इतने ज़्यादा खराब थे कि लोग अपनी बेटियों की शादी भी इस गांव में नहीं किया करते थे, गरीबी की वजह से। लेकिन दो भाइयों की वजह से ये गांव पूरी तरीके से बदल गया, जहां लाखों लोगों को रोजगार मिला और आज देश में बिकने वाले 80% से ज़्यादा पटाखे इसी गांव में बना करते हैं। यहाँ 1000 से ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं, जिसमें हज़ारों लोगों को काम मिलता है, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं ही हुआ करती हैं। साल में 300 दिन से ज़्यादा पटाखा बनाने वाले इस गांव में कभी आग लगी, कभी एक्सप्लोजन जैसी घटनाएं हुई, लेकिन पिछले 80 साल में पटाखा बनना यहाँ पे कभी बंद नहीं हुआ। शिवकाशी के 90% से ज़्यादा बुजुर्ग अस्थमा, आंखों में संक्रमण और टीबी जैसे रोगों से जूझ रहे हैं। लेकिन आज चाइनीज पटाखों के दबदबे और देश में पटाखों के बैन की वजह से ये पूरा गांव आज गरीबी की मार से गुजर रहा है। इस वीडियो में आज हम बात करने की कोशिश करेंगे कैसे शिवकाशी के दो भाइयों ने इस पटाखा इंडस्ट्री को 5000 करोड़ से ज्यादा का बना दिया और आज क्यों डूब रही है ये पटाखा इंडस्ट्री। इस वीडियो में ये सब कुछ हम बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। 1400 ईस्वी के आसपास भारत में बारूद का उपयोग जंग में होना शुरू हो चुका था और दिवाली पर आतिशबाजी की शुरुआत 18वीं सदी के शासकों ने करनी शुरू की थी। और 1903 के बाद भारत में जलाए जाने वाले जितने पटाखे थे वो विदेशों से ही आया करते थे। उसी समय शिवकाशी, जो कि सूखे और गरीबी की मार से जूझ रहा था, वहां दो भाई षणमुगा नादर और अय्या नादर ने इसी गरीबी से बाहर निकलने की ठानी। 1922 के वक्त में इनके एक रिलेटिव, जो कि कलकत्ता के माचिस फैक्ट्री में काम किया करते थे, उन्होंने दोनों भाइयों को माचिस के पैकेजिंग के काम में लगा दिया। दोनों भाइयों ने अगले 1 सालों तक माचिस को बनाने के तरीके सीखे और उसी समय कलकत्ता में पहले पटाखा फैक्ट्री की शुरुआत होती है और दोनों भाई वहां जाकर काम सीखना शुरू करते हैं कि कैसे पटाखे बनाए जाते हैं। काम सीखने के बाद दोनों भाई वापस शिवकाशी आते हैं और वो अपने गांव की गरीबी को बहुत करीब से देखते हैं और वो देखते हैं कि ज्यादातर यहाँ के लोग दूर जाके अलग अलग कॉटन मिल्स में काम किया करते हैं, थोड़ी बहुत अपनी आमदनी के लिए। और वहीं इनको एक बड़ा आइडिया दिखाई देता है। शुरुआत में इन्होंने एक माचिस की फैक्ट्री लगाई और अपने आसपास के लोगों को थोड़ा बहुत रोजगार देना इन्होंने शुरू किया। लेकिन 1938 के बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो रहा था, उसके बाद पटाखों के इंपोर्ट पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से भारत में बैन लगा दिया और अब भारत में एक बड़ा स्पेस बन गया था पटाखा का, जिसको बहुत इजीली ये दोनों भाइयों ने रियलाइज कर लिया और उन्होंने एक बड़ा मौका देखा और सबसे पहले 2 पटाखा की फैक्ट्री लगाई शिवकाशी में ही। समय इन्हीं के साथ था और 1940 में सरकार ने एक्सप्लोजन एक्ट में चेंजेस करके पटाखे पे लाइसेंस देना शुरू कर दिया था, जिसके बाद यहाँ पे फैक्ट्रीज बहुत तेजी से बढ़ती गईं। जहां 1942 तक 3 फैक्ट्रीज थी, वो बढ़ के 1980 तक करीब 190 हो गई और साल 2001 आते आते 450 से ज्यादा फैक्ट्रीज थी और आज यहाँ पे 1000 से ज्यादा फैक्ट्रीज काम किया करती हैं। गरीबी की मार झेल रहे शिवकाशी में जैसे ही जॉब की अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, ज्यादातर लोगों ने वहां पे दूर दूर से काम छोड़ के आके काम करना शुरू कर दिया। शुरुआत में यहाँ पे ज्यादातर पुरुष ही काम किया करते थे, लेकिन उनके साथ 2 बड़ी समस्या थी। वो एक तो धीरे काम किया करते थे और दूसरी चीज उनकी बीड़ी पीने की आदत की वजह से ज्यादातर पटाखों में आग लग जाया करती थी, जिस वजह से पूरी फैक्ट्रियां जल के राख हो जाती थी। और इसके बाद इस गांव की महिलाओं और बच्चों को इस काम से जोड़ा गया, क्योंकि महिलाओं को जल्दी से जल्दी काम खत्म करके शाम को अपने घर जाना होता था, इसलिए वो समय से काम पूरा किया करती थी। 1970-80 के समय यहाँ पे चाइल्ड लेबर बिल्कुल पीक पे था, जहाँ पे 4 से 16 साल के एज ग्रुप के करीब 30% बच्चे यहाँ पे इन फैक्ट्रीज में काम किया करते थे। उसके बाद कई सरकारों ने यहाँ पे चाइल्ड लेबर बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई खास असर यहाँ पे फैक्ट्रीज में नहीं पड़ा और बहुत सारी अनलाइसेंस फैक्ट्रीज यहाँ पे लगातार खुलती गई। इन इंडस्ट्रीज में आज भी हजारों बच्चे काम करते हैं, जो कम उम्र में ही कमर दर्द, माल न्यूट्रिशन और अस्थमा के शिकार हो चुके हैं। इसके साथ ही इन 1000 से ज्यादा फैक्ट्रीज में अक्सर कोई बड़ी दुर्घटनाएं भी हो जाया करती हैं, जैसे कि साल 1991 में एक बड़ा ब्लास्ट हुआ था, जिसमें करीब 39 लोग मारे गए थे और 65 लोग इंजर्ड हुए थे। जुलाई 2009 में शिवकाशी की एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगने की वजह से 40 लोगों की मौत हो गई थी और वहीं अगस्त 2011 में एक छोटे कमरे में काम करते हुए करीब 7 लोगों की मौत आग लगने से हुई थी और 5 लोग इंजर्ड हुए थे। वहीं सितंबर 2012 के एक बड़े आग लगने की वजह से पटाखों में करीब 40 लोगों की डेथ हुई थी और 38 लोग इंजर्ड हो गए थे। तो मतलब अमूमन हर साल करीब 30 से 40 लोगों की डेथ यहाँ पे पटाखा में आग लगने से हो जाया करती है। फिर भी ये इंडस्ट्री साल दर साल लगातार ही बढ़ती गई, क्योंकि ये जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। इन फैक्ट्रीज में आग लगने के 3 सबसे बड़े कारण होते हैं। यहाँ पे अनलाइसेंस फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा चला करती हैं, जहां पे रूल्स और रेगुलेशन का ध्यान नहीं दिया जाता है, जिस वजह से अक्सर वहां पे अनट्रेन्ड एम्प्लॉयज की वजह से आग लग जाया करती है।
इसके साथ ही ज्यादातर फैक्ट्रीज में ओवर स्टॉकिंग कर दी जाती है, बहुत सारे पटाखे एक साथ रख दिए जाते हैं और हल्की सी चिंगारी लगते ही पूरे फैक्ट्री में आग लग जाती है। और तीसरा जो बड़ा रीजन होता है कि एक ही कमरे में बहुत सारे लेबर एक साथ काम किया करते हैं, जिस वजह से वो जब आग लगती है तो बाहर नहीं निकल पाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। देश के 3 दिन के दिवाली के त्योहार के लिए ये गांव करीब 300 दिन की तैयारी करता है और देश के करीब 70 से 80% पटाखों की डिमांड पूरी करता है। इस गांव की वजह से भारत में पटाखों का मार्केट करीब 5000 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है आज। लेकिन आज ये फैक्ट्रीज अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि साल 2010 के बाद चाइनीज पटाखों की भारत में बहुत तेजी से शुरुआत हो गई, जिनके रंग बिरंगे कलर और सस्ते दामों को देखकर लोग उनके तरफ काफी तेजी से अट्रैक्ट होने लगे, जिस वजह से हजारों लोगों की जॉब्स यहाँ पे हर साल कम होती गई। इसके साथ ही 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन और लो एमिशन वाले पटाखे सिर्फ बनाने के ऑर्डर दिए, जिसने इस मार्केट की पूरी तरीके से कमर तोड़ दी। हालांकि लोगों को इससे हेल्थ बेनिफिट तो हुआ क्योंकि पटाखों से पॉल्यूशन कम हुआ, लेकिन इस वजह से लाखों लोगों का रोजगार रातों रात चला गया इस गांव में। और इसके बाद इनको सबसे बड़ी चोट लगती है कोविड के दौरान, जब लोगों की बाइंग कैपेसिटी काफी ज्यादा कम हो गई और पटाखों की डिमांड मार्केट में काफी कम थी, जिस वजह से यहाँ के मार्केट की कमर टूट चुकी है आज, और लाखों लोग आज यहाँ पे बेरोजगार हैं। शिवकाशी में आज पटाखा के अलावा करीब 520 प्रिंटिंग इंडस्ट्री है, करीब 53 माचिस की फैक्ट्रीज हैं और 32 केमिकल फैक्ट्रीज हैं। लेकिन ये फैक्ट्रीज इतनी बड़ी लेबर्स की डिमांड को पूरा नहीं कर पाती हैं, जो कि 1000 से ज्यादा यहाँ पे क्रैकर्स फैक्ट्रीज पूरा कर रही थी पिछले 70 सालों से। दोस्तों, आज इस पटाखा इंडस्ट्री के फेल होने का सबसे बड़ा रीजन है कि इन्होंने समय के साथ फ्यूचर को नहीं रियलाइज किया। इन्होंने ये नहीं देखा कि मार्केट के डायनेमिक्स चेंज होते जा रहे हैं, इंडिया में पॉल्यूशन काफी बढ़ता जा रहा है और आप आने वाले अगले 5 सालों में देखेंगे इंडिया में पटाखे पूरी तरीके से बैन हो चुके होंगे, जिस तरीके से इंडिया में पॉल्यूशन लेवल बढ़ता जा रहा है। तो अगर ये इंडस्ट्रीज बहुत ही पहले ये चीजें एनालाइज कर चुकी होती कि यहाँ पे पटाखों की डिमांड फ्यूचर में बहुत कम हो जाएगी, तो ये इसी ऑर्गेनाइज्ड लेबर को किसी और काम में लगा सकती थी। दिवाली में बहुत सारी चीजें मिलती हैं, तो उन कामों में भी ये पूरी ऑर्गेनाइज्ड लेबर काम कर सकती थी अगर ये फ्यूचर को रियलाइज कर पाते तो। और यही इनके बिजनेस में सबसे बड़ी गलती रही। अक्सर बिजनेसेस फेल हो जाया करते हैं क्योंकि वो एक ही तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी चला करते हैं, लेकिन वो अपने में चेंजेस नहीं करते हैं, इसीलिए वो समय के साथ मार्केट से बाहर हो जाते हैं। और यही इंडिया की आज सारी पटाखा इंडस्ट्रीज के साथ हो रहा है कि वो समय के साथ मार्केट से पूरी तरीके से बाहर हो जाएंगी। तो दोस्तों, आप अपने बिजनेस में हमेशा दूर का विजन रखिए कि अगले 10 साल में मार्केट में क्या चेंजेस होने वाला है। उसको अगर आप आज से एनालाइज करके उस पर काम करेंगे तो शायद आप फ्यूचर के साथ एक रिलायबल प्रोडक्ट भी अपना मार्केट में हमेशा रखते रहेंगे। तो फाइनली मेरी और डिजिटल लॉट की टीम की तरफ से आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोग बहुत अच्छे से दिवाली मनाइए, जिसमें आप पटाखों का कम से कम इस्तेमाल करिए, क्योंकि ज्यादातर लोग भारत में जो बुजुर्ग हैं उनको पटाखों से काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुआ करती है। तो आप पटाखे कम जलाइए और दिवाली पे खुशियां बहुत अच्छे से मनाइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में फिर से। आज के लिए धन्यवाद।